Hello students, welcome to Genius Academy. Today we'll be taking practice set 10.2. ठीक है, आज हम practice set 10.2 पढ़ेंगे. If you have not watched my the previous practice set 10.1, so please watch it. ठीक है, आप एक बार उसे देख लो because the basics of these things I have explained in practice set 10.1. ये सारी चीज़ों का बेसिक्स मैंने 10.1 में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लो. ठीक है, एंड देन मूव ऑन टू प्रैक्टिस सेट 10.2. अभी देखो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी प्रैक्टिस सेट 10.1 एंड 10.2 इज सी द डिवीजन इज सेम. हम डिवीजन ही कर रहे हैं दोनों में भी, बट बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ हम जो डिवाइड कर रहे हैं ना, वी आर डिवाइडिंग बाय बाइनोमियल. यहाँ हम बाइनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, और इसके पहले वाले 10.1 में वी वर डिवाइडिंग इट बाय मोनोमियल. क्योंकि देखो यहाँ एक ही टर्म रहता था, चाहे y रहे, चाहे y स्क्वायर रहे, y क्यूब रहे, कुछ भी रहे, एक ही टर्म, दो टर्म नहीं रहता था. ठीक है, बस ये बेसिक डिफरेंस है. तो देखो अभी इसमें यू हैव टू नोट सर्टेन पॉइंट्स. इस प्रैक्टिस सेट में हमें कुछ अलग चीज़ें जो दी गई हैं उसे आपको नोट करने की ज़रूरत है. सबसे पहली बात कि आपको ये देखना है ना कि ये सीक्वेंस जो दिया है, वेदर द सीक्वेंस इज प्रॉपर और नॉट. अब सीक्वेंस प्रॉपर और नॉट का मतलब क्या है, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट थिंग. कि सपोज करो हमें दिया हुआ है y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 6, अगर ऐसा दिया हुआ है, सो दिस इज द सीक्वेंस इज करेक्ट. क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो पहले हमें पावर 3 वाला दिया हुआ है, पावर 2 वाला दिया हुआ है, और इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, और यहाँ कुछ नहीं मतलब पावर 0 है, y टू द पावर 0 है. ठीक है, तो ये बराबर है, ये सीक्वेंस हमें करेक्ट दिया हुआ है. ठीक है, सपोज अगर हमें दिया हुआ है y प्लस वाई क्यूब प्लस 6, अगर ऐसा दिया हुआ है, सो द सीक्वेंस इज नॉट प्रॉपर. यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है. अच्छा ठीक है, अब प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, विल अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस. तो देखो यहाँ पे मैं वाई क्यूब लिख लेता हूँ. ठीक है, और अब देखो स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, राइट, तो प्लस मैं वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ. ठीक है, फिर प्लस y और प्लस 6, और सबके आगे जो साइंस है ना, साइन के साथ लिखूंगा. लेकिन देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं. क्यों नहीं कर सकता हूं? मैं मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से कोई भी चीज़ डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता हूं. हाँ, मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे यहाँ सबट्रैक्ट माइनस वाई स्क्वायर लिखना रहेगा, लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहता हूं. तो मैं क्या करूंगा कि देखो ये जो आगे टर्म है ना, ये आगे वाले टर्म में मैं क्या ऐड करूंगा, 0. जब मैं कहता हूँ 0y स्क्वायर, तो वो तो 0 ही होता है, मतलब मैंने नहीं के बराबर ऐड किया होगा. तो जहां भी जो भी टर्म हमें नहीं गिवन रहेगा, द टर्म विच इज नॉट गिवन, वो टर्म को हम ऐड करेंगे, एंड द कोएफिशिएंट जो उसके आगे की वैल्यू है, वी विल राइट इट एज 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज करो अगर हम ये लिखना भूल गए, हमने नहीं ध्यान दिया, हमने ठीक है हमने इसको अरेंज तो कर लिया, क्योंकि हमें अरेंज करना ही है, वो तो पहले ध्यान में आ जाएगा हमारे. तो मैंने अरेंज कर लिया, लेकिन वाई स्क्वायर वाला नहीं लिखा या लिखना भूल गया मैं. तो जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो वाई स्क्वायर वाला टर्म उसमें आएगा ही नीचे मुझे, और वाई स्क्वायर वाला टर्म जब मैं आएगा तो मुझे ध्यान में आ जाएगा, तो मैं उसे उसी समय क्या करूंगा, वाई स्क्वायर वाला 0y स्क्वायर में क्या करूंगा, आई विल ऐड इट. ओके ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट. द प्रैक्टिस सेट इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू पे अटेंशन अ बिट. y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इट डिवाइडेड बाय y प्लस 4. देखो अब यहाँ दो टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दो टर्म का. हमें दूसरे टर्म से हमें इतना टेंशन नहीं लेना है. हमें क्या करना है, पहले टर्म को इस वाले टर्म से इक्वल करना है, जैसे हम मोनोमियल वाले में कर रहे थे. तो y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि y स्क्वायर आएगा, तो y को मैं मल्टीप्लाई करूंगा y से, तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर. मुझे पहले वाले टर्म से इसको सेम लाना है, बस मेरा मेन मोटिव होना चाहिए. अब देखो, अब अगर ये मेरा y प्लस 4 है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं y से, तो देखो मेरा आंसर क्या आएगा, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू 4 इज 4y. ये मेरा आंसर आता है. तो देखो यहाँ भी ऐसे ही होगा, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ प्लस 4 इंटू वाई इज 4y, तो 4y. तो सबके साइन चेंज, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दिस विल बिकम 0, और 10y माइनस 4y इज 6y प्लस 6y, राइट, एंड ये नीचे आ जाएगा प्लस 24. ओके अच्छा ठीक है. अब देखो, अब इस वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये आएगा 6y आएगा. तो देखो इसको ना आप सपोज अगर नहीं समझ में आता ना, मैं हर एक टर्म को, इस वाले को भी इससे, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो कि y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे क्या आएगा,
6y आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हर टर्म के लिए कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे a कंसिडर कर लो, तो a हो जाएगा 6y अपॉन y, तो y कैंसिल, तो क्या आ गया 6। तो आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको नहीं, लेकिन ये क्या है, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम लगता है। यहाँ अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो हमें डायरेक्ट करने में हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। y को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, +6 से, तो मुझे 6y आ जाएगा +6y, और 6 4 जा +24। सो आई गॉट इट ओवर हियर 0। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन I got y +6 and रिमाइंडर मेरा आया 0। ठीक है, अगले सम से मैं क्वेश्चन को q लिखूंगा, रिमाइंडर को r लिखूंगा, ताकि मेरा टाइम बच सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है p² + 7p - 5। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। ठीक है, तो p + 3, p को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि p² आएगा, तो मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा, p इंटू p इज p², और +3 × p इज 3p, तो यहाँ पे माइनस माइनस, तो ये 0 आ गया, और ये क्या आ गया +4p - 5। ठीक है, अच्छा, अब इससे फिर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ p आया हुआ है, तो p को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 4p आएगा, तो +4 से, 4 × p इज 4p एंड 3 4 जा +12। अब फिर से देखो, साइन को ना चेंज करना आप नहीं भूलना, अगर आपने साइन चेंज नहीं किया ना तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये 0 हो गया, और 5 -5। अब यहाँ पे ना 12 का साइन विल बी नॉट प्लस, 12 का साइन प्लस नहीं होगा, 12 का साइन क्या होगा, माइनस, तो -5 - 12, तो देखो -5 - 12 इज -17। सो क्वेश्चन आप पूरा लिखोगे, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्वेश्चन विल बी p + 4 एंड रिमाइंडर विल बी -17। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। अच्छा ठीक है, अभी मुझे यहां दिख रहा है ना कि सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, तो मैं पहले क्या करूंगा, आई विल अरेंज इट इन दी प्रॉपर सीक्वेंस, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्यूब वाला पहले लिखूंगा मैं, तो +4x³ + 2x² + 3x। ठीक है, x - 4। ठीक है, चलो अब बताओ x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 4x³ आएगा। ठीक है, आप माइंड में आंसर कैलकुलेट करो, तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4x² से। ठीक है, तो x को मैं 4x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, +4x³। आपको नहीं आ रहा है तो जो बॉक्स मेथड से मैंने बताया ना, यू कैन सॉल्व इट बाय दैट मेथड ऑल्सो, आप उससे भी ला सकते हो क्या आया। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो -4 × 4, तो -4 × 4 इज -16 और x²। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये माइनस, ये प्लस, तो ये 0 एंड ये 18 + 18x² + 3x। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। अब देखो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 18x² आएगा, तो ठीक है, x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा +18x से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, +18x² मिल गया, राइट। 18 × x इज 18x², 18x × x इज 18x², और ये देखो -4 × 18, तो -4 है, तो ये -4 × माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 18 4 जा 72x। ठीक है, तो देखो ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा +75x। ठीक है, अब ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा क्योंकि देखो यहाँ x है, यहाँ x वाला ही है, तो ये भी सॉल्व होगा। तो अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 75x आएगा, तो यहाँ ऑलरेडी x है, तो मैं +75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे +75x, और मुझे क्या मिलेगा, 75 × 4 इज -300, ये मुझे मिलेगा। क्योंकि देखो x 75 × x इज 75x, और -4 × 75 इज 300। ठीक है, तो ये हमारा माइनस और ये प्लस, साइन तो हमें चेंज करना ही है,
तो ये 0 आ गया और ये क्या आ गया प्लस 300। सो क्वेश्चन आप पूरा लिखोगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4x² प्लस 18x प्लस 75 एंड रिमाइंडर विल बी 300, राइट? ओके, ठीक है। नाउ विल प्रोसीड ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन, अभी देखो यहाँ पहले सीक्वेंस देख लो। हाँ, सीक्वेंस इज प्रॉपर 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9, ठीक है। हमें डिवाइड करना है 2m-1 से, ठीक है। अभी 2m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2m³ आएगा? तो 2m को हम मल्टीप्लाई करेंगे m² से। आप नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2m को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2m³ आएगा। इसे a कंसिडर कर लो या x कंसिडर कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो m² से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2m³ आएगा। तो ठीक है, 2m इंटू m² इज 2m³ और -1 इंटू m² इज -m²। अब यहाँ देखो, ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज करना नहीं भूलना। तो ये 0 और ये क्या हो जाएगा m² प्लस m²। क्या लिख दूँ? m² लिख दूँ? नहीं, m² के आगे 1 है और m² के आगे 1 है, तो 1 + 1 इज प्लस 2m², ठीक है। इसके लिए साइन ये होगी, अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। इसके लिए साइन प्लस है, तो प्लस 1m² प्लस 1m² इज 2m² प्लस m प्लस 9, ठीक है। अब मैं 2m को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2m² हमें मिले? तो 2m को मैं प्लस m से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2m² मिलेगा। तो प्लस 2m² और m इंटू -1 इज -m, ठीक है। अब यहाँ कट नहीं करना, याद से साइन चेंज करना पहले हमें, माइनस एंड प्लस, सो दिस विल गेट कैंसल और m प्लस m इज प्लस 2m प्लस 9। ये अभी भी डिवाइड होगा क्योंकि देखो ये भी m है, ये भी m है। तो यहाँ 2m को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो प्लस 1 से करूंगा तो मुझे 2m मिलेगा, ठीक है। ये मुझे 2m प्लस मिल गया। और 1 इंटू 1 इज, देखो 1 इंटू 1 इज 1 एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक है। सो दिस माइनस दिस प्लस, तो दिस गेट्स कैंसल 0 और 9 + 1 + 10, ठीक है। सो वी गॉट द क्वेश्चन एज m² प्लस m प्लस 1 एंड रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो आप। देखो अगला क्वेश्चन में देखो सीक्वेंस इज नॉट गिवन प्रॉपर। अगले क्वेश्चन में सीक्वेंस नहीं दिया है। देखो क्वेश्चन में बहुत चालाकी से बच्चों को फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। x⁴ सबसे हाईएस्ट है तो मैं पहले वही लिखूंगा साइन के साथ, x⁴। फिर देखो क्यूब वाला है, यस क्यूब वाला है, प्लस x³। फिर देखो स्क्वायर वाला है, यस है, -3x²। फिर x वाला है, यस है, प्लस 3x। और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म -12, ठीक है। इसे हमें डिवाइड करना है x² प्लस 2 से। 2 + x² था तो हमें इसे भी अरेंज करना है x² प्लस 2, ठीक है। अब देखो मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x⁴ मिलेगा? तो मैं x² को मल्टीप्लाई करूंगा x² से, सो आई विल गेट x⁴ दिस माइनस, ठीक है। और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × x², तो ये कहाँ आएगा? अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है। हम क्या करते थे कि हम यही लिख देते थे बाजू वाले में अब तक, तो 2 × x² में x² लिख देता था ऐसे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखना है। देखो अब मैं यहाँ पे देखो सपोज कर लो मैं अगर लिख भी दिया मैंने, तो देखो x² और x⁴ और -x⁴, तो ये तो 0 हो गया। लेकिन देखो ये x³ है और x² है, x³ और x² ये आपस में क्या होगा? प्लस माइनस होगा ही नहीं, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये देखो x³ माइनस x² मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता? क्योंकि देखो पावर्स अलग अलग है, पावर जब तक सेम नहीं होंगे हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मैं इसे क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू टू दिस, मैं यहाँ ना लिख के इसे ना स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखूंगा 2x², तो प्लस 2x²। इज इट क्लियर? ठीक है, आया समझ में? तो ये यहाँ पे ये माइनस हो गया था, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस x³ -3 -2 -5
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। ठीक है, अब मैं इसको ना देख के इसको देखूंगा, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स क्यूब मिले? तो ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैं किससे करूं? एक्स स्क्वायर को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स क्यूब मिलेगा। एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मैंने एक्स क्यूब मिला मुझे, और प्लस 2 को मैं एक्स से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2x। देखो अब 2x मिला तो मैं 2x वाले में लिखूंगा प्लस 2x, यहां पे नहीं लिखूंगा क्योंकि वो स्क्वायर वाला है। तो देखो ये माइनस माइनस तो ये 0 हो गया, माइनस 5x स्क्वायर एंड प्लस 1x माइनस 12, क्योंकि 3 माइनस 2x इज x, तो 1x। एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि माइनस 5x स्क्वायर आएगा? तो एक्स स्क्वायर को मैं माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस 5x स्क्वायर आएगा, और 5 टू जा माइनस 10, तो मैं कांस्टेंट वाले के नीचे लिखूंगा माइनस 10। तो ये माइनस था तो ये प्लस, ये प्लस माइनस था तो ये प्लस, ये 0 हो गया, यहाँ बच गया प्लस 1x और माइनस 12 प्लस 10। अब देखो यहाँ माइनस 12 प्लस 10, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करो, साइन बड़े नंबर की दे दो। तो 12 माइनस 10 इज 2 एंड साइन बड़े नंबर की माइनस, तो क्या आ जाएगा ये -2। अभी भी डिवाइड होगा क्या? नहीं, अब इसे डिवाइड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। ओके, तो द क्वेश्चन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, रिमाइंडर विल बी x माइनस 2। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। अभी देखो ये हमारा क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया, ये लिखना है हमें। क्वेश्चन आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे या आप 1x माइनस 2 लिखो या x माइनस 2 लिखो, इट इज वन एंड दी सेम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हो गया ना? ओके, आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो ना कि सीक्वेंस प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, सीक्वेंस देखो, ये स्टार दिया हुआ है, मतलब थोड़ा कुछ ना कुछ है इसमें अलग, तभी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट वाला है। a⁴ माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, और ये लिखना है a क्यूब माइनस 2, ठीक है। ओके, अब हमें a क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि a⁴ आए? तो a क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो हमें क्या मिलेगा? a⁴, ठीक है। और हम -2a, अभी देखो ये -2a आएगा, -2 इंटू ए, ये -2 इंटू ए, तो -2a, तो देखो अभी a वाला टर्म कहाँ है? यहाँ है, तो -2a, ठीक है। शायद इसीलिए स्टार दिया था कि कुछ अलग है इसमें। तो देखो ये माइनस ये प्लस, ओके, तो ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया? -a क्यूब प्लस a स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे +2a माइनस a, तो प्लस a एंड प्लस 1, ठीक है। ये देखो -a प्लस 2a, ये देखो इसका साइन ये रहेगा, ओके। तो 2a माइनस a इज a, ठीक है। अब ये a क्यूब माइनस a क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -1 से, -1 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -a क्यूब, तो -a क्यूब और 2 इंटू 1 इज 2, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ठीक है। तो ये देखो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये 0, तो क्या बचा? प्लस a स्क्वायर प्लस a एंड -2 प्लस 1 इज -1, ठीक है। अभी देखो ये a क्यूब है, ये a स्क्वायर है, सो दिस विल बी आ फाइनल आंसर। ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। इसे और सॉल्व करना है क्या? दिस इज आ फाइनल आंसर। इसे हम क्यों नहीं करेंगे सॉल्व? क्योंकि देखो ये a क्यूब है, ये देखो ये a क्यूब है, और ये हमारा क्या आया है? a स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब वाला आया होता तो हम सॉल्व करते, ओके, ठीक है। सो द क्वेश्चन ये लिखना था, पिछली बार मैंने ये लिख दिया था, a-1 एंड रिमाइंडर a स्क्वायर प्लस a-1। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट वाला क्वेश्चन। तो
4x माइनस 1। पहले सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस प्रॉपर है क्या? हाँ ठीक है, सीक्वेंस प्रॉपर है। लेकिन पहले देखो 4x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब। अब देखो स्क्वायर वाला नहीं है तो मैं क्या ले लूंगा, प्लस 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, ये याद रखना। मैंने देखो ये एक्स्ट्रा डाला, मैंने एक्स्ट्रा पुटअप किया। हाँ, ये आप ध्यान में रखना। ओके, 4x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4x टू द पावर 4 आएगा तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा x क्यूब से, तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4। आई गॉट दिस। ओके, अब माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मैं माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 1x क्यूब। ठीक है, ओके ओके, तो ये माइनस साइन चेंज, हमेशा साइन चेंज करना है, माइनस और ये माइनस है तो प्लस, सो ये 0 हो जाएगा। माइनस 5x क्यूब प्लस 1x क्यूब तो माइनस 4x क्यूब। ठीक है, देखो जब ऐसा दिया है ना माइनस 5x क्यूब प्लस 1x क्यूब, तो देखो क्यूब क्यूब वाला तो सेम ही है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस 5 प्लस 1 और x क्यूब। ठीक है, तो माइनस 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, ओके। 4x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस 4x क्यूब मिलेगा, तो 4x को मैं माइनस 1x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4x क्यूब मिलेगा, क्योंकि 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर इज x क्यूब, तो मुझे मिल गया माइनस 4x क्यूब। अब देखो 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले में अगर सपोज करो अगर मैंने ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं दिया तो मेरा एक्स स्क्वायर आता यहाँ पे तो मुझे दिखता कि ऊपर तो एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए था कि मैंने शायद एक्स स्क्वायर नहीं लिया है, इसलिए मेरा यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो आप वहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी देखो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये क्या हो गया 0, और ये 0 माइनस 1 तो माइनस 1x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ओके, ठीक है। अब मैं 4 को मैं, ठीक है, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x माइनस 1x स्क्वायर मिले, तो यहाँ पे अभी देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला है, तो मैं ऐसा करूँगा 4x को मैं हमने बराबर लिया है ना, हाँ बराबर लिया है, 4x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे माइनस 1x स्क्वायर मिले। ठीक है, माइनस 1x स्क्वायर, तो मैं a कंसिडर कर लेता हूँ, तो a इक्वल टू माइनस 1x स्क्वायर अपॉन 4x, x कैंसल, तो मैं यहाँ माइनस 1 मतलब माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स अपॉन 4 से मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ माइनस एक्स अपॉन 4 लिखो या माइनस 1 अपॉन 4x लिखो, बात एक ही है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 1x स्क्वायर मिल जाएगा, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, यहीं की लिख रहा है मुझे मालूम है एक्स वाला टर्म आने वाला है, और 1 अपॉन 4 इंटू एक्स। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये 0 हो गया। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो देखो अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों में x है तो बस मैं कांस्टेंट वाले टर्म्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस 7 माइनस 1 अपॉन 4, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं एलसीएम लूँगा, तो 7 4 जा माइनस 28, मतलब सीधा सीधा माइनस 7 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 1 है, नीचे 1 है, इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 4, बेस सेम हो गया, तो 4 और 7 4 जा माइनस 28 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 29 अपॉन 4, तो यहाँ आ गया माइनस 29 अपॉन 4 इंटू एक्स। ठीक है, दोनों ही माइनस में था इसलिए हमने क्या किया, हमने प्लस करके माइनस में ही लिख दिया। ओके, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे प्लस 1। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ x वाला है, ये भी x वाला है, आया समझ में, तो मुझे इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ कि मैं 4x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे माइनस 29 अपॉन 4x मिले।
तो मैं a कंसिडर कर लेता हूँ, तो a इक्वल टू -29/4x इंटू, ये डिवाइड में जाएगा 4x, तो ये कैंसिल, तो क्या बचा -29/4 जा 16, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -29/4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी 16 से करना है, -29/16 से, बराबर यही आया ना हमारा -29/16, तो मुझे यहाँ पे क्या आ जाएगा -29/4x, एक बार करके देख लो, तो 4x इंटू -29/16, तो 4 1 जा 4 4 जा, तो हमारा क्या आ गया -29x/4, ठीक है, मतलब हमने जो लिया है वो करेक्ट है। अब ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 1 इंटू 29/16, तो 29/16। अब देखो ये क्या आ गया प्लस माइनस, तो ये क्या आ गया 0। अब देखो, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो +1 माइनस 29/16 ऐसा है, ठीक है, 29/16 और यहाँ 1 है, 1 माइनस 29/16। अब देखो एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि अगर दो इंसान हैं, दो इंसानों की शादी कब होती है, ज़्यादा करके लोग कब शादी करते हैं कि जब वो लेवल उनका बराबर हो। अब ऐसा नहीं है कि लड़का एकदम करोड़पति है और वो गरीब की लड़की से शादी कर रहा है, या लड़की एकदम करोड़पति है वो एकदम गरीब लड़के से, नहीं, दोनों का लेवल मैच होना चाहिए तभी वो करते। तो यहाँ भी वैसे ही है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब उनका बेस सेम होगा। तो बेस देखो, अब यहाँ क्या बेस है 16, यहाँ तो बेस 16 है ही नहीं, तो मुझे पहले बेस को इक्वल करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, 1 अपॉन नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, -29/16 है, तो नीचे यहाँ 16 है, तो मुझे इसको भी 16 करना है, तो इंटू 16। अब देखो बेस सेम हो गया, तो बेस मैंने सेम लिख दिया, 16 - 29 आया समझ में, ठीक है, तो 16 4 और वहाँ पे 9 + 4 13, सो -13/16, ठीक है, 9 + 4 13 बराबर है -13/16। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ गया -13/16, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, दिस विल बी माई क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा और ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसी पे बता दे रहा हूँ, ओके। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ना एटलीस्ट आप यू वॉच इट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, क्योंकि देखो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है एंड इन दिस यू हैव लॉट्स ऑफ कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट है तो हमें छोड़ना है, नहीं, हमें छोड़ना नहीं है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप छोड़ने जाओगे तो व्हेन यू प्रोसीड इन 9th स्टैंडर्ड आपको ऐसे ही बहुत सारे सम रहेंगे, तो आपको आदत रहेगा छोड़ने का, तो आप कितना सम छोड़ोगे। तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, वी डू नॉट हैव टू लीव एनीथिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, आई एक्सेप्ट दिस दैट दिस इज डिफिकल्ट, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच दिस 3 to 4 टाइम्स। आप जब इसे 3 से 4 बार देखोगे ना, तो आपके बेसिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, and then you solve this question by yourself and you will be able to solve it by yourself, तभी आप इसे solve कर सकोगे, ठीक है, ओके। सो नोट डाउन दीज थिंग्स, आप इसे नोट डाउन करो, एक ही वीडियो आप 2-2 3-3 बार देखो, so that you can understand it, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।